कई मैंने अपने प्रवचनों में बोला भी है, और मैंने हमेशा मेरा जब भी कुछ किया तो मैंने हमेशा यही कहा मेरे जीवन में कि मेरे लाइफ जब भी मैंने डिस्कशन किया है प्रवचनों में, तो हमेशा क्या है कि मैं सबसे बड़ा जो मैं लक मानता हूँ मेरे लाइफ का, सबसे बड़ा लक कि मुझे बहुत ही अलग अलग भिक्षुओं का, व्यक्तित्वधारी व्यक्तियों का सानिध्य मिला। दैट इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट इन माई लाइफ। मुझे और कोई अचीवमेंट या कोई ऐसा लगता नहीं, मुझे यही लगता है और बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने अद्भुत भिक्षुओं का सानिध्य मिला। देखिए, मिलना अलग बात हो जाता है, जैसे आप मुझे कभी मिल लेंगे बात अलग है, पर उनके सानिध्य में रहना, उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाना, वो जो होता है वो सबसे बड़ा लक है, अगर आपको ऐसा अवसर मिलता है तो। और उसी के लिए हमेशा इंसान ने प्रयास करना चाहिए। वो नहीं मिल रहा, कितना भी आप क्यों ना पढ़े हो, कितना भी आप भयभीत क्यों ना रहते होंगे, आपके धर्म बुद्धि विलासी होगा। हमेशा फोकस करो कि ऐसे अलग अलग व्यक्तियों का सानिध्य मिलते रहे, अलग अलग विषयों से चर्चा होती रहे, उनके साथ उनकी छत्र छाया का, उनका स्पर्श का होते रहे। भिक्षुओं के क्रोध का भी दर्शन होना चाहिए, भिक्षुओं के मैत्री का भी दर्शन होना चाहिए, भिक्षु के डांट का भी, फटकार का भी दर्शन होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध शासन में है आप। और थोड़ा सा भी बुद्ध शासन की समझ होंगी तो आपको पता होगा, डांट, मैत्री, हर एक चीज कल्याणकारी होती है। किसी ने झाड़ू खाया है बुद्ध शासन में तो राजा मिलिंद बना है ना। और किसी कोई मैत्री देख के अरहंत हो गया। तो इस बुद्ध शासन में जो भी कोई अनुभव आता है, अगर वो बुद्ध शासन के अनुसार उस अनुभव का आकलन करता है ना, तो उसका कल्याण ही होता है। क्योंकि ये शासन ही व्यक्ति को ऐसा शासित करता है जो निर्वाण की ओर लेके जाए। तो अवसर मत छोड़ो, मैं तो यही कहूंगी, जब भी कभी अवसर मिले चले जाओ, कैसा भी क्यों ना हो, दर्शन कर लो, सानिध्य मिलो, अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ पे 3 दिन था, मैं जिस सिटी में हूँ, 3 दिन वहाँ पे 3 दिन हस्तियाँ थी। मैं रोज गया, सुबह से लेकर शाम तक रहा। मेरा कई मेरे एक दोस्त बोलते हैं क्या आ जा रहा है, तो मैंने नहीं किया, मैं बोला नहीं, अवसर नहीं आएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, है ना। ऐसा अनजाने में टकराहट भी होगी ना किसी से, तो क्या पता कौन से पुण्य फल को आ जाए, और कैसी मित्रता या कैसा ज्ञान मिल जाए, हम बता नहीं सकते। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पुण्य को उत्पन्न होने के लिए, पुण्य को फल देने के लिए अवसर तो दो तुम। कई सारे लोग कहते हैं कि भंते जी मैंने बहुत पुण्य किया, इतने पुण्य किया, पर फिर भी जीवन में दुख देख रहा हूँ, सुख नहीं आ रहा। तो उसका रीजन आप ही हो, उसमें भी गलती क्या है, आपकी है। कि आप अपने पुण्य तो किया है, पर पुण्य कर्मों को फल लाने के लिए, फल देने के लिए आपने अवसर ही नहीं दिया। आप अवसर दे रहे हैं क्या? अगर आप सारे दरवाजे बंद करके रख रहे हैं तो पुण्य तो किया है, पर फल नहीं, आपने नहीं दिया अवसर। तो आपको पुण्य को फल देने के लिए चांस देने पड़ेंगे। और वो चांस रूम में बैठे बैठे नहीं मिलने वाले, आपको जाना पड़ेगा। आप ज्यादा अच्छे काम रहेंगे वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तब जाके आपके पुण्य आपको अवसर दे सकते हैं, है ना? तब जाके आपको नए नए लोग मिल सकते हैं, यूनिसो मनसिकार कल्याण मित्र का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि घर पे बैठ के या ऐसा करके पुण्य किए होंगे, पर पुण्य को फल देने के लिए आपको उसको डोर ओपन रखने पड़ेंगे। डोर क्लोज रखोगे तो पुण्य रहेंगे, पर पुण्य फल नहीं दे पाएंगे। ओके। सिर्फ बाण होने से, आपके कमान में बाण है से आप तीरंदाज नहीं हो जाते, या आपको शिकार नहीं मिल जाएगा। आपको तीर चलाना भी आना चाहिए, और निशाना भी दिखना, निशाना भी साधना चाहिए। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन के पुण्य कर्म फलवित हो, उसने सारे डोर्स ओपन रखने चाहिए अपने जीवन में। जो मूका इंसान होगा, मूका इंसान मतलब नहीं, क्या मूका इंसान समझता है ना आपको, मूका हाँ इंसान कैसा समझ। होता है? क्या होता है मूका जिसे इंसान बोलना मतलब? नहीं आता। हाँ, वो नहीं होता मूका। भारतीय संस्कृति में मूका उसे कहते हैं जो दबा के रखता है, या चुप हो जाता है, हाँ नहीं अभी तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, हमेशा के लिए संकल्प रहता नहीं, अभी मैं करना ही नहीं है। स्पेशली का मराठी में भाई, कराले खाला हो तो वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, नहीं नहीं बाबा अभी तो ऐसा नहीं करूंगा, कान को हाथ लगाता हूँ वगैरह वगैरह, एक बार ठान लेते तो फिर वो बोलते नहीं करूंगा नहीं। अच्छी बातों के लिए कभी ऐसे संकल्प लेने चाहिए। जो हम लाइफ टाइम जो संकल्प लेते हैं ना, पहले देखना चाहिए कि मैं जिस बात के लिए, जो लाइफ टाइम के लिए जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, क्या सही में ये डिसीजन ऐसा है कि जो मैं लाइफ टाइम में लेना चाहिए। कई बार जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिसीजन क्रिएट करते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं वैसा नहीं करूंगा। पहले वेट अ मिनट, जो डिसीजन ले रहे हो सोचो कि वो सही में डिसीजन ऐसा है कि मैं लाइफ टाइम के लूँ।
अगर आप वैसा लेकिन बाद में उसे छोड़ते हो तो आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, आप में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो जो कोई व्यक्ति मूका होगा या ऐसा नहीं मन के अंदर बात रखता है या सोच लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी क्या हो जाते हैं, कई सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी क्या होता है, पुण्य कर्म फलवित नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति से भी साधन होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति भी स्वयं में नहीं होना चाहिए। एक बार का बोल देने वाला इंसान परवड़ता है, पर मुंह वाला इंसान नहीं पड़ता, क्योंकि मुंह रहने वाले के संस्कार ज्यादा गहरे बन जाते हैं। बोल देने वाले के ये हो सकता है कि वाणी के संस्कार बन सकते हैं, पर मन के जो कलेश वाली गांठें उसके अंदर नहीं बने रहेंगे। हाँ, किसी और के मन में कलेश की गांठें बन सकती है उसके बोलने के कारण, कोई दूसरा व्यक्ति उसका शत्रु बन सकता है लंबे समय के लिए, पर एक मानसिक रूप में इसको जो संतुष्टि रहेंगी, इसका जो सुख नहीं बिगड़ेगा, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो ट्राई टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिराती है आपके कलेश को बनाने में, आपके डिसीजन में और आपके पुण्य को फलवित होने में बहुत ज्यादा। आपके भले ही पुण्य कैसे आपने कितने भी अच्छे क्यों नहीं किए होंगे, पर आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत डिफरेंट टाइप की, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट जितने भी अलग तरह के ट्रेट्स है, वो आपके पुण्य कर्मों को फलभूत होने के लिए बहुत असर गिरा देती है। पर्सनैलिटी मैटर्स। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि अभिधर्म में अलग से एक किताब ही है पर्सनैलिटी पे, जिसे हम पोगल पन्नति कहते हैं। तो जब प्रवचन दिए जा रहे हो, प्रवचन सुने जा रहे हो या कोई प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो, तो उसमें पर्सनैलिटी उस व्यक्ति की क्या है वो भी, इसलिए मैं जब भी कभी किसी कन्वर्सेशन करता हूँ तो पहले कुछ बातें पूछता हूँ कि हाँ बाबा आपकी एज क्या है, एंड आप किस बैकग्राउंड से हो, क्या कल्चरल है, क्या पढ़ रहे हो। ये उसका कल्चरल, उसका पर्सपेक्टिव होगा वो बता दे। भगवान की टीचिंग तो वही है, पर कैसा है कि पर्सन टू पर्सन उसका जो इम्प्रेशन है वो चेंज होते रहता है। इसलिए तो कर्म जो समाधि है, समाधि में भगवान इतने सारे कर्म, वो विभिन्न कर्म स्थान बताए गए। निर्वाण एक है, उसके लिए सतीपट्ठान मार्ग एक है, और वो अभ्यास करने के लिए अलग अलग साधन उपलब्ध है। ये बात समझ होनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए इंसान ने अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कई सारे लोग धर्म धर्म का अभ्यास करते हुए मैं कई सारे लोगों में ये बात देखता हूँ कि नहीं हमको तो यही पसंद है, या हमको तो यही अच्छा लगता है, या ये बात बहुत अच्छी है, या ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। ये जो टोक वाले जो कमेंट्स होते हैं कि इसी से मुक्ति होने वाली है, इसी से ये होने वाला, यही करो वो करो, सिर्फ ये आप सती पठान के बारे में कह सकते हैं। पूरे बुद्ध शासन में, भगवान की शिक्षा में आप सिर्फ सती पठान के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हाँ इसी से आपकी मुक्ति संभावना, ये एकमात्र मार्ग है। उसके अलावा भगवान की किसी भी शिक्षा के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते अगर आप यही कर लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते। मैं सिर्फ योनिसो मनसिकार के आधार पर भी नहीं कह सकता। किसी किसी के लिए योनिसो मनसिकार संभव ही नहीं हो सकता अगर वो प्रज्ञावान नहीं है तो। योनिसो मनसिकार उसी के लिए मुक्ति का एकमात्र साधन बन सकता है जिसकी प्रज्ञा अच्छी। जो प्रज्ञावान हो वही योनिसो मनसिकार काफी अच्छे से कर सकता है, जो प्रज्ञावान नहीं उसकी योनिसो मनसिकार की बात ही नहीं आएगी। उसके लिए क्या, उसके लिए कल्याण मित्र है। तो टीचिंग भगवान ने बताया है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, पर किसको बताया है, किस उद्देश्य से बताया, वो भी मैटर है। तो वही मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा बता सकता है, किससे भी आपके रास्ते खुल सकते हैं। आप क्या कार्य करना है इस पूरे जर्नी में, कि चलते रहना है, किसी एक तक रुकना नहीं है, ना शूली बने तक रुकना है और ना किसी दूसरे बने तक, क्या नहीं मुझे ये भिक्षु पसंद है या मुझे वो भिक्षु पसंद है, ये किताब अच्छी है या वो किताब अच्छी है, या इसमें इतना अच्छे से समझाया गया उसमें अच्छा समझा है। जब भी आपको अच्छा पता लगे, इस किताब के बारे में अच्छा पता लगे, किसी भिक्षु के बारे में अच्छा पता लगे, एक इच्छा आपको होनी चाहिए, जाके सुन लेता हूँ, एक बार पढ़ लेती हूँ, बंदी ने इसका नाम बोला तो एक बार देख लेते हैं। ये भाव इंसान में चाहिए। अम्रपाली में ये भाव था। इसलिए वैश्य होने पर भी, गणिका होने पर भी, एक गणिका होने पर भी वो भिक्षु नहीं बन गई और मुक्त हो गई, वो भगवान तक आई ना। भगवान आप अगर आप देखेंगे अम्रपाली को तो अम्रपाली की कहानी जब देखते हैं, सबसे सुंदर अम्रपाली की कहानी की बात यह है कि भगवान नहीं गया अम्रपाली तक चलते हुए। हम देखते हैं कि कई सारे उपासकों के पास भगवान खुद होके चलते थे कि बाबा तुम्हारा समय आ गया है, चलो मुक्ति के लिए, तो ये बता देते हैं। पर अम्रपाली स्वयं आए। आप विचार कीजिए, जो एक गणिका है उसका पर्सनैलिटी आप विचार कर सकते हैं, वो किस तरह की पर्सनैलिटी की होंगी, किस तरह के एटीट्यूड की होंगी, किस तरह की मेंटेलिटी की होंगी वो।
एक ऐसी महिला जो इतनी सुंदर थी जिसको नगर वधु बना दिया गया, जानबूझ के नहीं बनी नगर वधु, उसको खुद की इच्छा नहीं थी नगर वधु बनने की, उसे नगर वधु बना दिया गया। और अगर किसी को अच्छे से पढ़ना होगा उसके बारे में तो वो वैशाली की नगर वधु करके एक कादम्बरी है, नॉवेल है, बहुत सुंदर है, उसमें उसका भाषण बहुत प्यारा है, वो भाषण कभी आप पढ़िएगा, स्पेशली वो भाषण पढ़िएगा, उसका आचार्य चतुर सेन की लिखी हुई कादम्बरी है वो क्या कहते हैं उसी कादम्बरी पर लिखते हैं। आचार्य चतुर सेन हिंदी काफी अच्छे बड़े साहित्यकार है वर्तमान समय के, और काफी अच्छे अच्छे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। वो कहते हैं कि मेरे सारी कृतियां, अब तक के मैं जितनी भी कृतियां रची होंगी उपन्यास में, वो सारे के सारे मैं इस कृति पे निछावर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अम्रपाली का किरदार, व्यक्तित्व इतना सुंदर था। एक एक गणिका होने पर भी भगवान को भी आश्चर्य हो गया था देखते देखते बराबर, अम्रपाली को, उसका व्यक्तित्व वैसा था, वो व्यक्तित्व उसने वैसा बनाया था, आपको भी अपना व्यक्तित्व वैसा बनाना है। क्रोध, लोभ, द्वेष, ये तो सब होते ही रहेगा। एक मानवीय संस्कृति में, एक मानवीय समाज में होने के कारण आपके मन में समय समय पे क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या भाव ये सब उत्पन्न होते रहेगा। पर इसके अलावा भी व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है जो उसका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो पूरी लाइफ में, जिसके द्वारा वो मित्र बनाता है, मित्र छोड़ता है, रिश्तों को संभालता है, रिश्तों को बांधे रखता है, रिश्तों के आगे झुकता है। ये सभी जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो होते हैं, ये जो गाइड जो उसको गाइड कर रहा होता है, वो उसका व्यक्तित्व उसको गाइड करते रहता है, उसकी पर्सनैलिटी उसको लेके जा रही होती है, भले उसने कितना भी धर्म क्यों ना सुना होगा, धर्म को कितना भी धारण करने का, धर्मानुकूल कितना भी चलने का प्रयास क्यों ना कर रहा होगा, पर पर्सनैलिटी उसे रोकेंगी। पर्सनैलिटी उसकी जो पर्सनैलिटी बनी होंगी वो कभी भी, जैसा वो धर्म सुन रहा है वैसे उसे कभी हमेशा उसी रूप में, रेप्लिका रूप में उसे धर्म का ही पालन करने देंगे नहीं। अगर ऐसा होता तो जितने भी अरहंत है वो सारे अरहंत की चर्या समान होती। पर आप देखिए, हमने अग्रज श्रावकों की हमारी श्रृंखला हुई है, उसमें कई सारे अग्रज श्रावक की कहानियां मैंने बताया, और वहां पर बताया भी कि हर एक अग्रज श्रावक का स्वभाव कितना अलग था। बनते महाकाश्यप, आप बनते महाकाश्यप के बारे में जब पढ़ते तो डर लगता है मुझे, मुझे अगर आज बनते महाकाश, मुझे पता चले कि बनते महाकाश्यप एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं मिलने ना जाऊं उनसे, और मिलने जाऊं तो दूर से दर्शन करूं, उनके पास आ जाऊं, तो डर लगेगा। एक विष्णुदेव जो हमेशा निकम्मा कहते थे, ये निकम्मा है, और वही अगर भंते आनंद चैत्र पर लगता वहां पर देव मानुष है आता, पीछाओं जाके पहले मिलो। भिक्षुनियों का प्रिय था आनंद। सारिपुत्र, सारिपुत्र का जब व्यक्तित्व पढ़ना था कितने स्ट्रिक्ट बनते होंगे, वही मोगल लैंड जब पढ़ता था मां समान ही था। तो पर्सनैलिटी देखिए, सभी अरहंत होने पर भी सभी की क्या है, पर्सनैलिटी पूरी डिफरेंट है, पूरी अलग है उनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी एक वो हम बन जाता है, हमारी वो चित्त की जो पटिसंधि है उसको लेके आ जाते हैं, और एक कल्चरल में रहने का बन गई थी, तो वो हम उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। हम मैथिली डेवलप कर सकते हैं, पर पर्सनैलिटी को हम पूरा चेंज नहीं कर सकते, और वो पर्सनैलिटी हमेशा धर्म पालन करने में, धर्म को धारण करने में कहीं ना कहीं आपका गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाता है, आपका गाइडिंग फैक्टर हो जाता है, और आप जैसा धर्म धारण करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। और आप फिर आपकी अगर अपेक्षाएं बढ़ रही है तो आप में फिर धर्म को लेके भी आप में कैसे निराशा आ सकती है। तो इसलिए भी आपको जब धर्म धारण करे, धर्म पालन करे, तो स्वयं के चर्या के बारे में आपको क्या होना चाहिए। ये समाधि के क्षेत्र में जब व्यक्ति उतरता है, जब समाधि के क्षेत्र में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, तो वहां पे तो सबसे ज्यादा कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है। वहां पे भले श्री के क्षेत्र में से उसके पास कल्याण मित्र नहीं रहा होगा, संसारी जीवन में उसके पास कल्याण मित्र नहीं रहा होगा, और जब समाधि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, समाधि के क्षेत्र में जब उतर रहा है, तो उसको कल्याण मित्र की आवश्यकता होती ही होती, क्योंकि वहां पे अभी उसका धर्म प्रज्ञा के लिए बखूबी चालू होना शुरू हो जाएगा। अभी उसका प्रज्ञा का जो रास्ता है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी चर्या बाधा ना बने, इसलिए क्या उसे कल्याण मित्र की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो समाधि क्षेत्र में जो कल्याण मित्र होता है वो कमठाना आचार्य सही मायने में हो सकता है। तीनों रूप में, शील के क्षेत्र में कल्याण मित्र, समाधि क्षेत्र में कल्याण मित्र, प्रज्ञा क्षेत्र में कल्याण मित्र, तीनों अलग अलग होते हैं। हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो मेरा कल्याण मित्र जो मेरा संसारिक जीवन में वही मेरा कल्याण मित्र है, समाधि के क्षेत्र में भी रहे होगा। समाधि क्षेत्र में आपका कल्याण मित्र दूसरा हो सकता है, प्रज्ञा के क्षेत्र में आपका कल्याण मित्र दूसरा हो सकता है। क्यों क्यों बदलते रहता है, क्योंकि हमें अलग तरह के गाइडेंस की आवश्यकता होती है, अलग तरह के समझाने की आवश्यकता होती है। और ये क्यों आवश्यकता पड़ेगी, हमारी पर्सनैलिटी वहां पे क्या इम्पैक्ट गिराती है। तो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है जब आप धर्म को पालन करें, धर्म को धारण करें।
और आपकी पर्सनैलिटी अगर ठीक नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी मुके इंसान समान है, एक अपने आप को बंद किताब समान अगर अपनी पर्सनैलिटी बना के रखी है, तो आपने अपनी जिंदगी के ज्यादातर चांसेस पुण्य कर्मों को फलवित होने के लिए बंद कर दिए गए। आम्रपाली से वो इसी के लायक था। आम्रपाली दौड़ दौड़ते गई बुद्ध से मिलने के लिए। वो उसकी पर्सनैलिटी का जो गुण था, उसके कारण वो भिक्षु नहीं हो पाई। वरना उस जैसे व्यक्ति तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नगर वधु रही है, जिसपे बिंदिसार का बेटा भी दीवाना था। उसकी पर्सनैलिटी उसको ले गई बुद्ध तक। तो हमारी पर्सनैलिटी हमें ऐसे डेवलप करना है कि हमें लेके जाए धर्म तक। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हमारे तक कोई विषय चल के आए, हमारे तक कोई है, हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। और इसमें दिट्ठी फिर मैटर करती है। तो उसमें आपको दिट्ठी भी सुधारने का फिर काम करना पड़ता है, क्योंकि पर्सनैलिटी और दिट्ठी ये दोनों बहुत ही करीबी करीबी मैटर करते हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कि समाधि की उच्चतम उच्च अवस्था आपको प्राप्त कर लो, पर दिट्ठी आपकी वैसी की वैसी है। क्योंकि दिट्ठी पूर्ण रूप से सम्यक होने के लिए कम से कम इंसान को स्वतःपति होना पड़ता है। सत का दृष्टि हमेशा बनी रहती है। स्वतःपति होने के बाद दिट्ठी अच्छी होने की संभावना होती है। तो फिर ये पर्सनैलिटी और दिट्ठी जो काफी हद तक समान रूप से काम करते हैं, ये जब तक स्वतःपति ना हो तब तक बहुत संभाले काम करना पड़ता है, पर्सनैलिटी और दिट्ठी। और यहाँ पे कौन काम आता है? यहाँ पे तो दो चीजें काम आती है, जिसे हम कहते हैं यूनिसो मनसिकार और क्या, कल्याण मित्र। और ये दोनों आपको प्राप्त हो सकते हैं परत घोष से, जिसको सुनने की इच्छा होती है। और ये इच्छा थी अम्रपाली में। ज्ञान की बड़ी इच्छुक थी, सुनने की बड़ी इच्छुक थी। इसके कारण उसकी पर्सनैलिटी में जो फ्लक्चुएशन चाहिए था वो था, कि हाँ वो यहाँ वहां तक चलती गई। उसने बहुत सारे आचार्यों को सुना था, बहुत सारे दर्शन सुने थे। तो इसलिए जो भगवान के शिष्यों को कहा जाता ना कि श्रावक संग सुनने वाला है, तो ये जो सुनने की इच्छा रही सभी में परत घुसे, उसके द्वारा कई लोग कल्याण मित्र मिले। आप देख अगर श्रावक की भी कहानी पर सारीपुत्र और मोगल्यान जो अग्र श्रावक रहे, वो भी अगर बुद्ध तक इसलिए पहुंच पाए कि उन्होंने परत घोष जो इच्छा रहती है कि मुझे सुनना है और भी सुनना है। किसी की भी स्टेटमेंट को लास्ट स्टेटमेंट नहीं होने दिया अपने लाइफ में, लास्ट कमेंट नहीं होने दिया कि हाँ यही पक्का है, यही ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यही होना है, यही एक लौता मार्ग है, इसी से पहुंचेंगे। आपको भी बुद्ध शासन में अभ्यास करते इस बात को समझना है कि सती पठान ही एक चीज है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि यही एकलौता मार्ग है। बाकी भगवान की पूरी शिक्षा में मैं किसी चीज को लेकर ऐसा नहीं कह सकता कि इसी से कल्याण हो जाएंगे। नई नई चीजों को अपने जीवन में आने दे, नई नई बातों को सुनते रहो। तो इससे क्या होगा, ना आपकी दिट्ठी बनी रहेंगी, ना आप कहीं बंधे रहेंगे, ना आपकी मुखे वाली पर्सनैलिटी बनी रहेंगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, ना मुखे वाली पर्सनैलिटी बनेगी, ना दिट्ठी आपकी मजबूत होंगी, कुछ भी नहीं। बल्कि आपको योनिसो मनसिकार कल्याण मित्र प्राप्त होते रहेंगे। हर लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कल्याण मित्र को प्राप्त होते रहेंगे, होंगे ही होंगे। मुझे भी इतने इतने साल हो गए, मुझे अलग अलग लाइफ के अलग अलग स्टेज पे, आप एक जगह छोड़ोगे किसी और जगह पे जाओगे, दूसरी जगह पे आपको कल्याण मित्र प्राप्त होते हैं। पर ये बात रखना कि परत घोष वाला जो गुण है वो आपको अपने अंदर बना के रहे, तो आपके पुण्य भी फलवित होते रहेंगे। ये जो गुण होता है पुण्य फलवित होने के लिए, परत घोष, ये सब होता है, क्योंकि ये इंसान की पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल बना के रखती है। पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कभी भी। डिसीजन मेकिंग तो होनी चाहिए, पर डिसीजन को पकड़ लेने वाली पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये सोच कर मैं ठान के रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।